The district administration in Kota, Rajasthan, a city known for its coaching institutes that prepare students for competitive examinations, primarily for medical and engineering colleges, has reported a significant decline in the number of suicide cases among students in 2024. Senior district administration officials have claimed that there has been a 50% reduction in suicide cases compared to the previous year. सुसाइड रोकने के लिए जो गाइडलाइन थी उनकी सख्ती से पालना कराई गई। गेट कीपर ट्रेनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है जिसमें से जो WHO द्वारा रिकमेंडेड है वो हमने सभी लोगों की कराई और न केवल एक राउंड बल्कि 2 राउंड हमने गेट कीपर ट्रेनिंग के कराए। स्टेक होल्डर्स की मदद ली गई। मैं खुद कोचिंग के बच्चों से डायरेक्ट 1-to-1 संवाद किया और अब तक लगभग पिछले 1 साल में 25,000 से ज़्यादा बच्चों से मैं डायरेक्टली मिला हूँ। तालिका स्क्वाड की तैनाती की गई। बच्चियों को कहीं से शिकायत आती थी तो उन पे बहुत ही सख्ती से नियंत्रण किया गया और उसका परिणाम ये निकला कि पिछले साल की तुलना में इस साल में जो हमारी सुसाइड रेट्स थी उस पे 50% रिडक्शन हुआ है। The Kota coaching industry, which generates thousands of crores of rupees in revenue and enrolls lakhs of students, faced significant challenges in 2024 due to a negative perception fueled by reports of suicide cases among students. आत्महत्याओं को लेकर जो एक धारणा इस शहर की बनाई गई है वो भी एक कारण है इसके अंदर कि इस शहर में बहुत कुछ इसका नाम दिया है, अलग अलग तरीके से इस शहर का नाम दिया है, लेकिन आज भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हमारा शहर का नंबर तो 50 के बाद भी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं कोटा को बहुत बुरी तरह से बदनाम किया गया है इस शहर को और अलग अलग नाम से इसको बदनाम किया है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का एक इम्पैक्ट तो हुआ ही है। एक धारणा जो बनाई अभिभावकों के मन में उसका कहीं ना कहीं फर्क तो आया है। One of the major fallouts of reports of student suicides led to a decline in student enrollment, affecting the revenue of coaching institutes, businesses and service providers. तो देखिए क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा जैसे बच्चे कम आए हैं तो थोड़ा सा रेंट जो 15,000 13,000 था अब वो 9,000 रुपये से 11,000 रुपये तक की वो रेंज आ चुकी हुई है। एक हॉस्टल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है तो काफ़ी लोग मतलब अधिकतर लोग आप कह सकते हैं वो लोन लेके ही हॉस्टल बनाते हैं। तो कई हॉस्टलों की तो ये हालत है कि उनकी किश्तें भी नहीं निकलती क्योंकि हॉस्टलों पे ताले लगे हुए हैं। तो अगर एक बिल्डिंग पे ताला लगा है उससे कोई इनकम नहीं हो पाएगी तो वो बंदा लोन कैसे चुकाएगा। तो वो और कोरल पार्क में ऐसी स्थिति ज़्यादा है। Despite the temporary setbacks to the reputation of Kota as the hub for coaching students preparing for competitive exams, many students who have enrolled in the city's coaching institutes say that moving out is not an option. They highlight the exceptional facilities available in Kota. टीचर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत डिफरेंस होता है। जैसे मेरे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं तो जब मैं उनसे पूछती हूँ तो पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि कितना डिफरेंस है यहाँ के टीचर्स में वहाँ के टीचर्स में। फिर यहाँ की जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है और वहाँ की सर्विस जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस। यही कहूँगा कि यहाँ की जो फैसिलिटी वगैरह दी है वो सबसे बेस्ट है। कोई भी चाहे डाउट हो, हर एक क्वेरी हो, चाहे पढ़ाई के अलग भी मतलब चाहे कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो सिर्फ पढ़ाई का नहीं दूसरे भी किस्सों को सॉल्व किया जाता है। जैसे हॉस्टल में ही कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे ही कोई समस्या होती नहीं हॉस्टल में ज़्यादातर, मतलब मेजरली कोई नहीं होता है, बट ऐसे कोई माइनरली मिस्टेक्स जो हॉस्टल में खुद ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ रहने का वातावरण कोटा में सबसे बेस्ट है। हॉस्टल फैसिलिटी बढ़िया है। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी मुझे मिली यहाँ पर कोटा आकर के। As 2024 comes to a close, the district administration, businesses, teachers, and most importantly, the students are hopeful for a turnaround in Kota's perception in 2025.